दोस्तों आज मैं आपको 3 साइकोलॉजिकल सवाल बताऊंगी। अगर ये अपने पार्टनर को आप पूछते हो तो उसके दिए हुए जवाब से आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो क्या पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं या फिर झूठा प्यार करता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 साइकोलॉजिकल सवाल हैं, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तीनों के तीनों सवाल ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सवाल में आ जाते हैं। फर्स्ट जो सवाल है ये है दोस्तों, आप अपने पार्टनर को पूछना कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। ठीक है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर मैं बता देती हूँ और जिसका गलत आंसर भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर अगर पार्टनर इस तरह से दे कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या फिर मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते, एकदम समुंदर के जैसा, आसमान के जैसा, यूनिवर्स के जैसा, इस तरह का वो जो है ना नौटंकी वाला बात अगर करते हैं तो आप समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका असली आंसर क्या होता है? अगर आप अपने पार्टनर को पूछते हो आप मुझे कितना प्यार करते हो, तो इसका एकदम से सच्चा और सही आंसर होगा कि मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, ये मैं नहीं बता सकता या फिर बताया नहीं जा सकता। ऐसे कैसे मैं बता दूँ, वो तो दिल की फीलिंग्स है। इस तरह का वो आंसर देगा। और अगर इस तरह का वो आंसर देते हैं जिससे कि आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को ना झूठा चीज़ें ज़्यादा पसंद आता है। अगर पार्टनर ये कहते हैं कि यूनिवर्स की जैसा, बहुत ज़्यादा समुंदर की जैसा, तो ही सामने वाला पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सच्चाई को देखना पड़ेगा, सच्चाई को परखना पड़ेगा। अगर सामने वाला आपको ऐसा आंसर दे रहा है जिससे आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे हो, देखा जाएगा तो वही आपको सच्चा प्यार करते हैं। क्योंकि सच में कोई अगर आपको सच्चा प्यार करता है तो वो भला किस तरह से बताएगा कि वो आपको कितना प्यार करता है, वो तो बताया ही नहीं जा सकता ना। तो आप सच्चाई को समझो। अगर पार्टनर इस तरह की बात बोलते हैं तो आप बुरा मत मानो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ कि वो आपको सच्चा प्यार करता है। ठीक है, अब दूसरे सवाल में आ जाते हैं। दूसरा जो सवाल है ये है दोस्तों, आप अपने पार्टनर को पूछना कि अगर मैं कभी दिखने में ख़राब हो जाऊँ, या तो मोटा हो जाऊँ, या फिर मेरे बाल झड़ जाए, या फिर मेरा जो है ना चेहरे में रिंकल्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, फिर मैं काली पड़ जाऊँ, कुछ भी हो, ये लड़का लड़की दोनों के लिए समान इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा वीडियो, पूरा सवाल, ओके। तो आप इस तरह से पार्टनर को पूछना कि अगर मैं दिखने में ख़राब हो जाऊँ, अगर मेरे में कुछ नेगेटिव परिवर्तन आए मेरे शरीर में, तो आपको कैसा लगेगा या फिर आप उस टाइम क्या करोगे। ठीक है, तो बहुत पार्टनर आपको ऐसा आंसर दे सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों नेगेटिव बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन असली आंसर इसका ये है कि चाहे तुम जैसा भी दिखो, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मेरा तुम्हारा प्यार जो है ना वो आत्मा का प्यार है। ठीक है, ये आंसर अगर पार्टनर आपको देते हैं और देते टाइम उसकी फेस एक्सप्रेशंस आप नोटिस करना। अगर वो ये चीज़ बना के बोल रहे हैं तो उसका फेस एक्सप्रेशंस अलग टाइप का होगा, जबकि ये लोग बना के उतना बोल ही नहीं सकते। तुरंत का आंसर यही निकलेगा कि ऐसा नहीं होगा, अरे यार क्यों नेगेटिव बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कनेक्टेड है, ये सुन के वो डर जाएंगे। लेकिन जो आपके साथ आत्मा से कनेक्टेड है उसको इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वो बोलेंगे मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हारी जो शारीरिक गठन है, शारीरिक जो सुंदरता है, उससे भी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ तुम्हारे दिल से, तुम्हारी आत्मा से। तो चाहे तुम कैसे भी दिखने में हो जाओ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या फिर वो ये बोलेंगे कि ऐसा सेम चीज़ तो मेरे भी साथ हो सकता है ना। तो फिर ठीक है, अगर पार्टनर इस तरह से आंसर देते हैं तो डेफिनेटली वो आपको सच्चा प्यार करते हैं। अब चलो थर्ड नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड नंबर जो पॉइंट है, थर्ड नंबर जो सवाल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके लड़कियों के लिए। मतलब लड़की अगर ये सवाल लड़कों को पूछ रहे हैं तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर लड़की हो तुम तो अपने पार्टनर को ये पूछना कि सपोज करो मैं कभी भी तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होंगी, ठीक है, फिजिकल नहीं हो सकती, तो फिर तुम क्या करोगे। तो इसका जो आंसर है ना वो देखने लायक होगा। अगर पार्टनर इस तरह से बोलते हैं कि अरे यार तो फिर रिलेशनशिप का ही क्या फ़ायदा, क्यों नहीं होगी फिजिकल, फिजिकल तो होना ही पड़ेगा, इस तरह से वो बोल सकते हैं। या फिर कुछ कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम शादी के बाद फिजिकल होंगे, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है शादी के बाद ही हम होंगे। लेकिन
बिल्कुल नहीं होंगे फिजिकल, ये बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी पार्टनर ये बात को एक्सेप्ट कर लेता है, वो बोलते हैं जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, ऐसे अगर वो बोलने का दम रखता है, ठीक है। ये तो सबको पता है, अगर आप रिलेशनशिप में आए हो, अगर आप शादी करोगे तो आप डेफिनेटली फिजिकल होंगे ही होंगे, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिससे कि आप सामने वाले की मनोदशा को पकड़ सकते हो। अगर वो ऐसे बोलते हैं ठीक है ओके, अगर तुम मेरे साथ फिजिकल ना होगे खुश रहोगे तो तुम्हारी खुशी ही सही, मैं कभी भी तुम्हें फिजिकल होने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, या फिर मैं तुम्हें कभी भी फिजिकल होने के लिए बोलूँगा तक नहीं, ठीक है। अगर तुम बोलते हो तो ही होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। अगर इस तरह से बोलने का कोई भी लड़का हिम्मत रखता है तो ऐसे लड़के को आप कभी मत छोड़ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो दोस्तों ये जो 3 सवाल हैं आप अपने पार्टनर से ज़रूर पूछना, और कौन क्या आंसर देते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्री पार्टनर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लो। मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना है तो कॉल मी फॉर से, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर पेड कॉलिंग बुक करके मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।